लेक्चर नंबर 3 का ट्यूटोरियल क्वेश्चन है ये। कंसीडर द एरे ए which records the number of cars sold each year from 2000 to 2017. एक एरे ए appears in memory as shown below. इस तरह से ये एरे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक, जिसमें कार कितनी सेल हुई है फ्रॉम 2000 से लेके 2017 तक। तो ये उसको शो किया गया है यूजिंग एरे। अब ये हर एक सेल में ये बता रहा है 200 201, तो ये एक्चुअल में क्या कहलाएगा? एड्रेस कहलाएगा, हर सेल का एड्रेस। ठीक, डायग्राम से क्लियरली दिख रहा है। जो बेस एड्रेस कौन सा होता है? तो फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है, वो उसका बेस एड्रेस कहलाता है। तो यहाँ पे जो 200 है, ये क्या है? ये इसका बेस एड्रेस है इस पूरे एरे का। क्लियर होगा? तो बी की वैल्यू आपको समझ में आ गई। बी की वैल्यू क्या होगी? 200। अब W भी हमें पता करना पड़ता है। W मतलब क्या होती है? विड्थ ऑफ एरे। अगर हम विड्थ या साइज कहें तो यहाँ पे एक जो एरे इंडेक्स है, एरे इंडेक्स मान लिया 2000 एक एरे इंडेक्स है, तो वो कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है? कितने सेल्स इसके अंदर आ रहे हैं? 1 2 3 4। दैट इज इसकी विड्थ कितनी हो गई? 4। क्लियर है? देखो हर सेल में देख लो, हर एरे का इंडेक्स में 4 सेल्स आ रही हैं, 1 2 3 4। अगर यहाँ पे भी देखें तो 1 2 3 4। तो इससे ये पता चल रहा है कि W की वैल्यू क्या होगी? 4। ठीक है। अब उसके बाद हमें और क्या पता करना होता है? हमें किसका क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द एड्रेस ऑफ A ऑफ 2015। दैट इज I की वैल्यू क्या होगी? 2015। ठीक, और लोअर बाउंड LB की वैल्यू भी पता करनी होती है। LB यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे देखो 2000 से लेके 2017 तक है। इट मींस लोअर बाउंड क्या होगा? 2000। क्लियर? इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले एड्रेस हमें पता करना पड़ेगा। एड्रेस क्या होता है? A ऑफ I इक्वल्स टू B प्लस W इंटू I माइनस LB। तो हम सबको पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है। पहले तो हमें B की वैल्यू क्या दी है? 200। ठीक, हमने डायग्राम से देख के पता कर लिया। W की वैल्यू भी 4 है, 4 सेल्स ऑक्यूपाई कर रहा है। लोअर बाउंड क्या है? 2000, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ? 2000 से लेके 2017, तो लोअर बाउंड क्या लाएगा? 2000। क्लियर? और लास्ट I की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई थी कि इसका एड्रेस निकालना है। A ऑफ I दैट इज A ऑफ 2015 निकालना है, तो वो I होगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे सभी में, तो B की जगह 200, ठीक, W की जगह 4, लोअर सॉरी I की वैल्यू 2015 और लोअर बाउंड 2000। बस इसको सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 260। दिस विल बी द एड्रेस ऑफ A ऑफ 2015। किसी को कोई डाउट इसमें कुछ पूछना है? समझ में आ गया सभी को? यस सर। तो वो जो आपने क्वेश्चन दिए ना वो वाले डिफिकल्ट है सर, उसकी तो वो समझ में ही नहीं आ रहा है। उसमें 3 वो देख सर, सेकंड वाले में मुझे W निकला ही नहीं मेरा। तो चलो अब यहाँ पे आते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर का ट्यूटोरियल क्वेश्चन है। ठीक, अब एक एक इसको 1 बाय 1 अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे A -20 to 20 and 10 to 35 requires 1 byte of storage. If the array is column measure implemented and the beginning of the array is at location 500, determine the address of element A of 030 और A of 030. तो अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्वेश्चन में दिया कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप क्या क्या वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में वो आप चेक करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो हमें बी की वैल्यू पता करनी है। बी कितना है? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है बिगिनिंग ऑफ द एड्रेस 500, तो बी की वैल्यू 500 होगी। ठीक, उसके बाद डब्ल्यू की भी वैल्यू दी है 1 बाइट ऑफ स्टोरेज, तो डब्ल्यू की वैल्यू 1 होगी। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाली। आई और जे क्या होता है? जो एड्रेस जिसका निकाला जाता है, तो ये फर्स्ट इंडेक्स आई हुआ, सेकेंड इंडेक्स जे। ठीक, लोअर बाउंड, अच्छा अब एल आर मतलब लोअर बाउंड ऑफ रो, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। तो लोअर बाउंड ऑफ रो क्या है? -20, अपर बाउंड ऑफ रो 20 है। इसी तरह से लोअर बाउंड ऑफ कॉलम दैट इज 10 एंड अपर बाउंड ऑफ कॉलम इज 35। ये सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर ली। समझ में आ गया आइडेंटिफाई करना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? यस सर। फिर नेक्स्ट, अब हमें फॉर्मूले में n की वैल्यू निकालनी है। ये किसका? कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन है, इसलिए हमें नंबर ऑफ रोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज क्या है? m इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ur माइनस एल आर प्लस 1।
अपर लिमिट ऑफ रो माइनस लोअर लिमिट ऑफ रो प्लस 1। अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट कितनी है -20 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 1 41। 1 अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज हमें पता चल गई। तो ए ऑफ कितना निकालना है 0 and 30, 0 30 का, तो ये वैल्यूज पुट कर दी बी प्लस डब्ल्यू इस तरह से, ठीक। बस इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 1340। दिस विल बी द एड्रेस ऑफ ए ऑफ 030। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? नो सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 2D array A2030, element type is integer. If the base address is 1076, what will be the address of A of 1729 in row measure wise? Memory is byte oriented, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, रो मेजर ओरिएंटेशन है, ठीक। और एलिमेंट किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर की साइज कितना होता है इंटीजर का, 2 बाइट्स लेता है, ठीक। और बेस एड्रेस कितना दिया हुआ है 1076। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। b की वैल्यू है 1076 बेस एड्रेस, w इंटीजर दिया है, इट मींस 2 बाइट लेगा वो। i जिसका एड्रेस कैलकुलेट करना, तो i और j, i 17, j है 29। और n की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे रो मेजर है ना, हाँ रो मेजर के लिए हमें कॉलम लिखना पड़ता है। कॉलम यहाँ पे कौन सा होगा 30, ठीक। ये रो होता है और ये कॉलम की वैल्यू क्या है 30, n की वैल्यू। बस फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यूज। रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, b प्लस डब्ल्यू इंटू n इंटू आई माइनस एल आर प्लस j माइनस एल सी, ठीक है। अब यहाँ पे एल आर और एल सी की वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे उसको 0, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू रखी, w की वैल्यू, n की वैल्यू और i और j की वैल्यू रखी। कोई डाउट इसमें किसी को? बस सबको सॉल्व करते जाएंगे, इसका आंसर आएगा 2154। क्लियर है? कुछ पूछना है किसी को? आगे बढ़े, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लेट x118 बी स्टोर्ड इन कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक। कॉलम मेजर ऑर्डर में स्टोर है, और x22 बी स्टोर्ड एट 1024 एंड x33 इज स्टोर्ड एट 1084। अब यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दी है, x ऑफ 22 का एड्रेस दिया है और x ऑफ 33 का एड्रेस दिया है, ठीक। इट मींस हमें ऑलरेडी एड्रेस गिवन है, हम अब एड्रेस फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। फिर किसका एड्रेस फाइंड आउट करना, हमें x ऑफ 53 एंड x ऑफ 11 का एड्रेस फाइंड आउट करना। तो पहले तो हमें यहाँ पे देखना है कि ना तो b की वैल्यू दी है ना तो w की वैल्यू दी है। हमें पहले b और w कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो उसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दिया है एड्रेस ऑफ x22, उसकी फॉर्मूला। हाँ सर एक क्वेश्चन फिर से समझा दो। क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, एक तो एड्रेस, दो एरे का एड्रेस दिया है, x ऑफ 22 और x ऑफ 33 का एड्रेस दिया है। ना तो b दिया है और ना w गिवन है, तो हमें तो b और w की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस फॉर्मूले में, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला जो होता है ना कॉलम मेजर इंप्लीमेंटेशन का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिसमें b प्लस w ये फॉर्मूला होता है, और x ऑफ 22 की एड्रेस हमें गिवन है क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। किसकी वैल्यू, एड्रेस ऑफ x ऑफ 22 की वैल्यू पुट करी, b और w अननोन है, बाकी जितनी वैल्यूज है वो तो गिवन है। अब i क्या है यहाँ पे 2 और j क्या है 2, ये क्लियर है। i और j ये होता है i और j। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, किसका, जो जिसको स्टोर किया गया, x ऑफ 11 8, तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है 11। इज इट क्लियर? ठीक। अब ये वैल्यूज हमने रख दी, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन b और w अननोन रहेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस साइड आ गया इस तरह से, और अल्टीमेटली हम इसको b के टर्म्स में लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू 1024 w इंटू 24 को इधर भेज दिया तो माइनस में आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई। क्लियर? कोई डाउट? इसी तरह से हमें x ऑफ 33 का भी एड्रेस दिया है, तो अब x ऑफ 33 का एड्रेस दिया, तो हम सेम इस मैनर में हम एक इक्वेशन उसकी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x ऑफ 33 की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, देखो 1084
बी और डब्ल्यू अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज हमने लिख दी यहाँ पे। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो इस टर्म में ये आया। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमने बी की वैल्यू यहाँ पे बी के टर्म्स में लिखा था, उस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल दो अननोन वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करते हैं अपन ने तुम लोगों ने किया होगा, है ना? तो उस टाइप से यही है। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो डब्ल्यू के टर्म्स में आ रही है वैल्यू। ठीक, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू के टर्म्स में हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ये चीज समझ में आई? दो अननोन वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू निकल गई। अब ये डब्ल्यू की वैल्यू हम वापस किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। क्लियर है? तो बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, इक्वेशन क्या था 1024 इंटू डब्ल्यू इंटू 24, तो डब्ल्यू की जगह रख दिया हमने 5, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 904। समझ में आया सभी को? डी और डब्ल्यू अगर हमने निकाल लिया तो हमें अब कोई काम बचा ही नहीं अब हमारा, हम बस फॉर्मूले में रखेंगे हमें किसके वैल्यू निकालना है, एक्स ऑफ 53 और एक्स ऑफ 11। तो पहले हम एक्स ऑफ 53 की वैल्यू निकालते हैं। 53 की जब वैल्यू एड्रेस निकालेंगे तो इसके लिए हमें आई की वैल्यू 5 रखना है और जे की वैल्यू 3 रखना है। बाकी सब हमने सर बेस कैलकुलेट कर लिया। एड्रेस कौन सा लेंगे? 904, ये जो बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वही तो है बेस एड्रेस, यस सर, यस सर। है ना? और डब्ल्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट करी तो वो 5 आया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया बी और डब्ल्यू। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करेंगे। यस सर। तो इसका आंसर आएगा 1094। ठीक, एड्रेस ऑफ 53। इसी तरह से एड्रेस ऑफ x11 कैलकुलेट करेंगे, बस वहां पे i और j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 1, ये i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, बाकी सब कुछ सेम। ठीक, इसको सॉल्व किया आगे तो इसका आंसर आया 964। कोई डाउट किसी को? नो सर। अब बन जाएगा इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो। सर मुझे वो सेकंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो एक बार। इसके पहले वाला सर सिर्फ स्लाइड शो कर दो, सिर्फ स्लाइड। ये वाला। यस सर। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, a matrix B1020 is stored in the memory with each element requiring 2 bytes of storage. If the base address at B21 is 2140, find the address of B54 when the matrix is stored in column measure wise. अब हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहले तो सारी चीजें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए अपन पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। देखो बेस एड्रेस कहीं दिया है, बेस एड्रेस यहाँ दिया है, इफ द बेस एड्रेस एट B21 is 2140। अब इस लाइन से ये समझ में आ रहा है कि इस एरे का बेस एड्रेस ये है, तो अब इस एरे के बेस एड्रेस की बात हो रही है तो हमें LC और LR, इसमें हमें ये चीज लेनी पड़ेगी। क्या LR की वैल्यू M और N? नहीं, M और N तो यहाँ से रहेगा, ये जो मेन एड्रेस बेस B10 of 20 दिया ना, तो ये यहाँ से M और N निकलेगा। लेकिन LR और LC हम जब इस टाइप का एरे दिया होता है, LR और LC की वैल्यू हम 0 कंसिडर करते हैं ना। जब हमें डायरेक्ट रो और कॉलम की वैल्यू दी है तो हम LR और LC को 0 अज्यूम करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे बेस एड्रेस किसका दिया है, B21, उसका बेस एड्रेस दिया, तो इसलिए हमें LR अज्यूम करना पड़ेगा 2 और LC अज्यूम करना पड़ेगा 1। ठीक, इसको देखो इधर, यहाँ पहले तो B, W, I, J और M की वैल्यू हमने लिख दी। ठीक है, B की वैल्यू कितनी है 2140, W की वैल्यू कितनी है, रिक्वायरिंग 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, W की वैल्यू हो गई 2, I की वैल्यू कितनी है जिसका एड्रेस निकालना है, एड्रेस किसका निकालना है B of 54, तो I हो गया 5, J है 4 और M क्योंकि ये कॉलम वाइज है तो इसलिए हमें रो की वैल्यू लिखनी है, रो क्या होता है M यहाँ पे है 10। यहाँ तक क्लियर है? अब हमें क्या दिया हुआ, बेस एड्रेस ऑफ 2 ऑफ 1, तो इसीलिए हम वहां पे, एक मिनट ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में करेंगे तो किसकी वैल्यू निकालना है, x of 5
x of 5 4 एड्रेस इसका कैलकुलेट करना है। तो बेस एड्रेस तो 2140 ही रहेगा, ठीक, प्लस w की वैल्यू भी 2 है, ठीक। और इसको अगर अंदर हम आते हैं तो 5 माइनस 0 की जगह हमें क्या रखना है 2, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना, प्लस m कितना दिया हुआ है 10, ठीक, और उसके बाद j की वैल्यू है 4 माइनस यहाँ पे LC क्या कहलाएगा 1, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो वो वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो गलत है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अब 2140 प्लस 2, तो इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 3 और 4 माइनस 1 3 इंटू 10 30 प्लस 3 33 आंसर 2206 आ गया, यस ठीक, सर इसको प्लस हो जाएगा 66 होगा और वैल्यू आएगी कितना आया 176 नहीं 2206 2206 आएगा ना, हाँ सर 06 ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर, तो उसको सही कर लेना आप लोग, ठीक, समझ में आ गया। जब बेस एड्रेस Yes, किसी sir. पर्टिकुलर एरे का गिवन होता है ना तो उसकी लोअर लिमिट और उसकी लोअर कॉलम ये अज्यूम करना पड़ेगा, LR ये 2 होगा और LC कितना होगा 1, तो इसका आंसर क्या होगा 2206, ठीक है। ये वाला गलत है, ये जो क्वेश्चन दिया है ना यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, इसको गलत कर देना, ठीक है, एंड दिस विल बी द राइट। समझ में आ गया, आगे बढ़े, यस सर कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे 1520 requires W bytes of storage. If the address of array 68 is 4440 and base address at array 11 is 4000, find the width W of each cell in the array when the array is stored as column measure wise. अब यहाँ पे भी बेस एड्रेस किस एरे का दिया है, एरे ऑफ 11, यहाँ पे LR और LC क्या होंगे 1 और 1, ठीक। पहले तो हमें क्या दिया हुआ है एड्रेस ऑफ 644440, ठीक, ये देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया था, द बेस एड्रेस ऑफ एरे 11 इज 4000, सो LR विल बी 1 एंड LC विल बी 1, ठीक है। जिस एरे का बेस एड्रेस दिया होता है ना उसी को हम LR और LC मानते हैं, उसके जो इंडेक्स होते हैं। अब हमें किसकी हमें क्या फॉर्मूला होता है कॉलम मेजर का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, तो एड्रेस ऑफ 68 इक्वल्स टू क्या रखेंगे, B की वैल्यू है 4000, W हमें नहीं पता, बाकी सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, LR की वैल्यू रखी 1 और LC की वैल्यू रखी 1, I और J क्या है 6 और 8 है, ठीक, और M क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स सॉरी रोज, तो कितना दिया है 15, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ 68 भी गिवन है तो उसकी जगह हम क्या रख देंगे 4440 रख दिया, ठीक, इधर 4000 प्लस ये एज इट इज है, इसको सॉल्व किया तो इसके 110 आया इसका आंसर। जब हम W की टर्म्स में इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, हमारा फाइनल आंसर इसको डिवाइड करने के बाद आएगा 4। इसमें कोई डाउट किसी को? हमें क्या दिया था, एड्रेस ऑफ 68 दिया हुआ था तो उसी के टर्म्स में हमने फॉर्मूला वैल्यूज पुट करी और लेफ्ट हैंड साइड में उसका एड्रेस की वैल्यू रखी और W के टर्म्स में उसको सॉल्व कर लिया। कोई डाउट किसी को? किसको नहीं पता समझ में आया था वो अब इससे क्लियर हो गया? पहले कोई बोल रहा था ना कि सर क्लियर नहीं हुआ था, अब समझ में आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए एरे -4 to 6 इसकी ये हो गया रोज और 3 to 8 ये इसके कॉलम्स हो गए, is stored in the memory with each element requiring 4 bytes of storage. If the base address is 1430, find the address of array 36 when the matrix is stored in row measure wise. यहाँ पे तो सब कुछ बेसिक्स क्वेश्चन वाला ही है, जिसमें हमें बेस एड्रेस दिया है, B की वैल्यू 1430, W की वैल्यू 4 और
ये एल आर एल सी की वैल्यूज भी दी है हमें। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रो मेजर वाइज है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दैट इज एन। नंबर ऑफ कॉलम्स कहाँ से आएंगे, अपर लिमिट ऑफ कॉलम दैट इज 8 माइनस लोअर लिमिट ऑफ कॉलम दैट इज 3। तो 8 माइनस 3 हो गया 5 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या होगी 6। देखो यहाँ पे n की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, ये नंबर ऑफ रोज है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक, इसको सही कर लेना। ये क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कॉलम्स है, रोज नहीं है, ठीक। तो इसके बाद हम आते हैं, फिर इसको सॉल्व किया आगे, तो क्या होगा 8 माइनस 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 6, ठीक। नंबर ऑफ कॉलम्स हमने निकाल लिए। अब फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूले में इस तरह से लिखते हैं b प्लस डब्ल्यू एन इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। तो सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, बस उनको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक। इसको सॉल्व किया आगे, तो आंसर क्या आएगा 1610। दिस विल बी द आंसर। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें? ये तो बेसिक क्वेश्चंस है जो हमने एग्जांपल में भी देखे थे जब लेक्चर Yes, कर रहे sir. थे। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, a matrix P1510 is stored with each element requiring 8 bytes of storage if the base address at P00 is 1400। तो अब यहाँ बेस एड्रेस किस तरह का दिया है, P of 00, तो LR और LC 00 ही रहेंगे जैसे हम नॉर्मली रखते हैं, ठीक। अगर यहाँ पे कुछ और दी वैल्यू दी होती तो LR की वैल्यू जो इस इंडेक्स में है वो होती है और LC की वैल्यू ये इंडेक्स में होती है, ठीक है। अभी 00 ही है। Determine the address at P107 when the matrix is stored in row measure wise। रो मेजर वाइज के लिए हमें क्या रखना पड़ता है, नंबर ऑफ कॉलम। n की वैल्यू दी हुई है, बाकी सब वैल्यूज देख लेते हैं। b की वैल्यू है 1400, w की वैल्यू 8 बाइट्स यहाँ दिखा है, और lr lc 00 है, और n की वैल्यू है 10। बस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, ठीक। तो ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2256। क्लियर है, कोई डाउट? ये तो बेसिक sir. क्वेश्चन था, वैसे ही है ये भी, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सभी को क्लियर है, और कुछ पूछना है इसमें? तो ये जो लेक्चर 4 के ट्यूटोरियल क्वेश्चन थे ये सब यहाँ पे क्लियर कंप्लीट होते हैं। 7 क्वेश्चन दिए थे, फिर 7 क्वेश्चन यहाँ हैं, और उसी में प्रेजेंटेशन स्लाइड भी तुमको शेयर कर दूंगा, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 के भी ट्यूटोरियल क्वेश्चन थे जिसमें हमें स्पार्स मैट्रिक्स बनाना था, ठीक है। ये करके देखे आप लोगों ने? Yes, sir. ये तो बहुत इजी है, ठीक। इनको भी देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स और फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स गिवन है, इसके लिए हमें क्या बनाना है, स्पार्स मैट्रिक्स। तो इसके लिए पहले 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, एक रो, कॉलम और वैल्यूज। सबसे पहली रो में क्या आएगी वैल्यूज, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स है वो लिखेंगे। यहाँ पे कितने रोज हैं, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो क्या आएगा 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। वैल्यूज कितनी है, नॉन जीरो वैल्यूज की बात हो रही है, तो 3 वैल्यूज हैं, तो क्या आएगा यहाँ पे 3। क्लियर। फिर अब हम आते हैं 1 बाय 1 रोज की बात करते हैं। तो 0th रो नंबर 0 की बात कर रहे हैं, तो कौन से कॉलम में नॉन जीरो वैल्यू है, फर्स्ट कॉलम में, तो कॉलम में आएगा 1, और उस नॉन जीरो की वैल्यू क्या है 12, तो लिखेंगे यहाँ पे 12। क्लियर। फिर नेक्स्ट रो कौन सी है, 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और वैल्यू क्या है 11, ठीक। नेक्स्ट सेकंड रो में, अब इसमें कौन से कॉलम में बात कर रहे हैं, 0th कॉलम में वैल्यू क्या है 9। बाकी थर्ड कॉलम जो है, थर्ड रो है जो है वो 0 0 वैल्यूज है, तो उसको कंसीडर करना ही नहीं है फिर। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक। तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें देखना है, तो फिर उसके लिए फिर वही पहले हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम है, रोज, कॉलम्स एंड वैल्यूज। कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 रोज हैं, और कॉलम्स कितने, कॉलम भी 6 हैं, तो 6 रो एंड 6 कॉलम्स, ठीक। इसके बाद वैल्यूज कितनी है, नॉन जीरो वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, तो नॉन जीरो वैल्यूज कितनी है 7, यहाँ लिखा 7। क्लियर।
अब एक एक रो की बात करते हैं। 0th रो में कौन से कॉलम में नॉन जीरो वैल्यू है? 0 1 2 3 थर्ड कॉलम है, तो मैंने लिखा 3, वैल्यू क्या है 9। ठीक, आगे फर्स्ट रो कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, वैल्यू क्या है 8। चलो 10 मिनट्स बचे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। फिर इसके बाद सेकंड रो में कौन सी वैल्यू है? कॉलम में है, कौन सी वैल्यू है 4। ठीक, एक और वैल्यू है नॉन जीरो वैल्यू सेकंड रो में, कौन से कॉलम में है वो? थर्ड कॉलम में, वैल्यू क्या है 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट रो, थर्ड रो, लास्ट कॉलम में है, दैट इज 5 और वैल्यू भी 5। क्लियर? इसके बाद फोर्थ रो, सेकंड कॉलम, वैल्यू है 6। लास्ट फिफ्थ रो, फोर्थ कॉलम, वैल्यू है 7। आ गया? तो लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए, पहले तो ये टेबल बना ली। फर्स्ट में क्या लिखना है? नंबर ऑफ रोज है 5, नंबर ऑफ कॉलम है 4, वैल्यूज है नॉन जीरो वैल्यू 6। ठीक है, जीरोथ रो में फर्स्ट कॉलम में, सॉरी जीरोथ रो में 0 ही कॉलम है, उसमें कौन सी वैल्यू है 3। फिर फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम, वैल्यू है 4, एक और नॉन जीरो वैल्यू है फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में वैल्यू है 2। फिर सेकेंड रो में लास्ट कॉलम है, लास्ट कॉलम कौन सा है 3, उसमें नॉन जीरो वैल्यू क्या है 9। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, वैल्यू है 1। फिर फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, वैल्यू है 7। ठीक, तो सारे क्वेश्चन इस तरह से होंगे, अपने आंसर्स मैच कर लेना, वैल्यूज मैच कर लेना।